नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन जब घटना होती है तब सुशासन की असली तस्वीर नजर आती है। आखिर ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ लखीसराय में आज से 25 दिन पहले, जिसमें 5 लोगों को गोली मारी गई। और उस मामले को किस तरह से लखीसराय की पुलिस लिपापोती करके प्रेम प्रसंग का मामला देती है और उस जमीनी मामले को प्रेम प्रसंग बना के कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश करती है। 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस नरसंहार में अभी तक अपराधी फरार है आशीष कुमार। और आज जब 25 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा और पीड़िता जब हतोत्साहित हो गया परिवार, तब जाके आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वो परिवार। यहाँ आज जो पीड़ित परिवार है वो आके रीट फाइल किए हैं और अब देखना होगा इस मामले में कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। ये संदेह में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि बार बार हम लोग सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से लखीसराय एसपी डीआईजी मुंगेर के जिस तरह से बयान दिए और अनुसंधान के दरमियान में जो कागजात थे, जो चिट्ठी थी, उस अभियुक्त लड़के ने जिस तरह से वो चिट्ठी लिखा था उस लड़की को, वो एसपी साहब ने खुद मीडिया के सामने पब्लिक कर दिया। ये सवाल या संदेह का निशान यहाँ खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन को लखीसराय एसपी को दबाव कहाँ से आया, किस नेता ने दबाव दिया, किस पदाधिकारी ने दबाव दिया कि आप अनुसंधान के कागजात को पब्लिक डोमेन में ले आए। ये सवाल है और कहीं ना कहीं इसमें लखीसराय पुलिस की जांच संदेहास्पद नजर आती है। और अब दिलचस्प मामला ये होगा कि क्या डीजीपी से पीड़ित परिवार के मिलने के बाद डीजीपी साहब भट्टी साहब इस पे कड़ी एक्शन लेंगे और क्या ये मामला सीआईडी और सीबीआई को जाएगा, क्योंकि ये एक दो सदस्यों का मौत नहीं है, पूरा का पूरा परिवार को मारा गया है। 5 परिवार, एक ही घर के 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करने की कोशिश की गई। और बिहार में किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में दारू बंद हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा अभी अपराधी जो बढ़ रहे हैं वो बालू में और जमीन में। देखना होगा दिलचस्प कि हाईकोर्ट का इस पे क्या रुख रहता है। तब तक जुड़े रहिए, हम इस पे आपको अपडेट देते रहेंगे। सर, जिस तरह से लखीसराय मामले में अभी तक मुख्य रूप से जो कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी, जिसको लेकर आज पीड़ित पक्ष ने जो है और आपकी टीम ने जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और रीट दायर किया गया, क्या लगता है सर इसमें आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं किस रूप में न्यायालय इस चीज़ को देखेगी? देखिए, ये संबंधित मामला आज ही हमने जो पीड़िता हैं मेघा कुमारी के पति जो हैं चंदन झा, जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो मेघा कुमारी द्वारा आज ही न्यायालय में हम लोग एक क्रिमिनल रिट के रूप में हम लोगों ने अपना पिटीशन दाखिल किया है। संभवतः सोमवार को हम लोग माननीय न्यायालय में माननीय जज साहब के पास, जिनके पास ये क्रिमिनल रिट का रोस्टर बना हुआ है, उनके पास मेंशन करेंगे कि इसमें अति शीघ्र कार्रवाई की जाए, इस पर सुनवाई की जाए। क्योंकि अभी तक बीते कितने दिनों तक हो गया, 25 दिनों तक हो गया, अभी तक ना किसी गिरफ्तारी हुई। और षड्यंत्रकारी और जो भी कॉन्स्पिरेटर्स है, जो षड्यंत्र रचने वाले हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में आई है, पीड़िता के द्वारा मुझे ये भी बताया गया है कि आए दिन उसे धमकी भी दी जाती है कि आगे इस केस में नहीं बढ़ने के लिए। इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। सोमवार को संभवतः हम लोग न्यायालय से ये गुहार लगाएंगे कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई कर ली जाए। इस अनुसंधान में सर, जिस तरह से प्रशासन की ओर से देखा गया कि एक चिट्ठी मिली जो आशीष कुमार जो उसने कांड किया है, ये पूरा गोली मारा है पीड़िता के परिवार को, उसके द्वारा जो लड़की को चिट्ठी लिखा गया है, वो सुसाइड नोट को प्रशासन ने एसपी लखीसराय के एसपी ने खुद पंकज कुमार जी ने पब्लिक डोमेन में ला दिया। तो क्या हमारा सवाल ये है कि कानून ये राइट देता है प्रशासन को कि अनुसंधान के दरमियान कोई भी दस्तावेज को प्रशासन पब्लिक डोमेन में ला सकती है? देखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में आता है तो इसको पब्लिक डोमेन पर नहीं लाना चाहिए एज़ पर लॉ। अब वो एसपी साहब किस आधार पर, किस बेसिस पर इसको जनता के बीच में या पब्लिक के बीच में डिस्क्लोज कर रहे हैं, ले जा रहे हैं,
ये तो जांच का विषय है। इससे संभवतः हम लोग ये माननीय न्यायालय में भी रखेंगे और ये गुहार लगाएंगे कि किस अकॉर्डिंग टू विच लॉ और किस प्रोसीडियर के तहत ये इन्वेस्टिगेशन में आया हुआ एक अहम दस्तावेज ये पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। कुछ वो उनके पर्सनल फोटो थे लड़का लड़की के, उसको भी डीआईजी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया। लीगली गलत है ये, अगर वो किए हैं तो सरासर गलत है। ये सारी बातें न्यायालय में रखी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।